चले गए हैं वो दिन जब हमें एक अच्छी एंड्रॉइड टैबलेट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते थे। हमारे पास जब Oppo Pad Air पहली बार आया था तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया था कि इतने पतले से टैबलेट के अंदर हमें एक Snapdragon 680, एक 2K डिस्प्ले, 4 स्पीकर जो Dolby Atmos ट्यून्ड है और साथ में ही लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कैसे देखने को मिल रहा है। हाउ इज इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल? इसे जानने के लिए फटाफट नजर डालते हैं Oppo Pad Air के टॉप फीचर्स के ऊपर जो इसे बना देता है एक टॉप टैबलेट। Oppo Pad Air के साथ स्टैंडर्ड एक्सेसरीज देखने को मिलती है। हालांकि बॉक्स में स्टाइलस नहीं मिलता, ये टैबलेट सपोर्ट करता है Oppo के खुद के लाइव स्मार्ट स्टाइलस पेन को और साथ में ही कुछ और थर्ड पार्टी स्टाइलसेस को भी। चलिए अब बात करते हैं इस टैबलेट के इंडस्ट्री लीडिंग हार्डवेयर के बारे में, जो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो Qualcomm Snapdragon 680 SoC 4 GB रैम, जिसको आप वर्चुअल रैम एक्सपेंशन के द्वारा 3 GB बढ़ा सकते हो, और फाइनली 2 स्टोरेज वेरिएंट्स जो बेस्ड हैं UFS 2.2 स्टोरेज के ऊपर। बेस वेरिएंट है 64 GB स्टोरेज और टॉप वेरिएंट है 128 GB स्टोरेज के साथ। अब जो ये स्टोरेज है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो और भी ज्यादा यूजिंग अ माइक्रो SD कार्ड अप टू 512 GB। तो एक एक करके आपको थोड़ा सा अंदाजा देते हैं इस टैबलेट के स्पीड का। जो Snapdragon 680 है वो 8 कोर का प्रोसेसर है जो मल्टीटास्किंग करने में काफी काम आता है। फन फैक्ट, ये पहली टैबलेट है इस सेगमेंट के अंदर जिसमें एक 6 नैनोमीटर का प्रोसेस देखने को मिलता है। यूजुअली टैबलेट के साथ में आप मूवीज देखोगे, हाई रेजोल्यूशन वीडियोस देखोगे, गेमिंग करोगे और साथ में ही मल्टीटास्किंग करोगे, जिसके आप नोट्स लोगे, यूट्यूब खोल के बैठोगे। सारी चीजें पॉसिबल है इस Oppo Pad Air के साथ। एंड दैट्स नॉट इट, क्योंकि ये बना है 6 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर, ये पावर एफिशिएंट भी है, तो बैटरी की जो खपत होती है वो कम होती है। बैटरी से याद आया, क्योंकि इस टैबलेट का साइज इतना बड़ा है, इसको फुल्ली यूटिलाइज करते हुए Oppo ने डाली है एक 7100 मिली एम्पायर की बैटरी, जिसको आप चार्ज कर सकते हो 18 वॉट के चार्जर के साथ। Oppo की मानो तो 12 घंटे आप फुल HD रेजोल्यूशन की वीडियोस देख पाओगे इसके साथ। इसका मतलब ये है कि DDLJ को 4 बार देख पाओगे आप बैक टू बैक। अब ऑब्वियसली हर कोई मूवीज तो नहीं देखता है, आप जूम कॉल और मीट कॉल्स भी कर सकते हो। तो अंदर अंदर की बातें बहुत हो गई, अब आ जाते हैं हम लोग सरफेस लेवल पे और बातें करते हैं Oppo Pad Air के डिस्प्ले के बारे में। अब हालांकि ये एक बजट टैबलेट है, लेकिन स्क्रीन साइज और क्वालिटी के अंदर दे आर नो कॉम्प्रोमाइजेस। 10.36 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है Oppo Pad Air में। बेजल्स इतने थिन हैं कि टैबलेट आगे से तो एस्थेटिक लगता है, लेकिन एक और अमेजिंग बात, ये एक 10 बिट डिस्प्ले है विद 2K रेजोल्यूशन, तो कंटेंट और भी क्रिस्प लगता है और साथ में ही जो 1 बिलियन कलर्स है वो भी उभर के बाहर आते हैं। साथ में ही 2048 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस सपोर्ट करता है ये डिस्प्ले, और इसकी एम्बिएंट सेंसर के चलते स्क्रीन ब्राइटनेस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। और चलो आप अगर रात में पैड एयर को यूज कर रहे हो तो इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस चले जाती है 20 निट से भी नीचे। ऊपर से ये TUV Rheinland लो ब्लू लाइट एमिशंस के लिए सर्टिफाइड है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हो आई स्ट्रेन को लेके। इतने बढ़िया डिस्प्ले को एक्कम्पनी करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्पीकर्स दिए हैं जो है सारे Dolby Atmos सर्टिफाइड। कुल मिला के 1 वॉट का साउंड आउटपुट आपको सुनने को मिलता है और आपको कभी टेंशन नहीं होगी इस स्पीकर को लेके या आप इसके ऊपर हाथ लगा रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा 3 और स्पीकर्स इसको कवर अप करने के लिए मिल जाते हैं। साउंड भी काफी हद तक बैलेंस्ड है, लाउड है और मोर इंपॉर्टेंटली 3D है थैंक्स टू Dolby Atmos। तो चलो अब आगे से पीछे चलते हैं। आजकल बहुत सारे टैबलेट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सारे कुछ फीके फीके लगते हैं क्योंकि उनकी जो डिजाइन है वो काफी हद तक बोरिंग हो गए हैं। Oppo का फंडा ही डिफरेंट है। यहां एक ऑल मेटल डिजाइन तो है ही, लेकिन थोड़े अलग किस्म का है। एक सुंदर सा ड्यूअल टोन डिजाइन देखने को मिलता है जो इंस्पायर्ड है सनसेट पे होते हुए सैंड ड्यून से। Oppo ने एक Oppo ग्लो प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया है यहाँ, जो यूज करता है 5 लेयर कोटिंग को और इंडस्ट्री में पहली बार एक 3D फिनिश टेक्नोलॉजी को। जो नीचे का हिस्सा है उस पे Oppo ने सैंड ब्लास्टिंग यूज की है विद पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.15 मिलीमीटर। ये सब कुछ मिला के आपको एक फिंगरप्रिंट फ्री फिनिश देखने को मिलता है जो स्क्रैच भी नहीं होता है, ड्यूरेबल भी रहता है और साथ में ही लाइट वेट भी होता है। लाइट वेट होने के साथ ये काफी पतला भी है और इसका इन हैंड फील भी लाजवाब है। सी दैट्स वाई इसे Oppo Pad Air कहते हैं।
अब जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही पावरफुल स्पेसिफिकेशंस को चलाने के लिए चाहिए होता है एक अच्छा यूआई। इसलिए Oppo का ColorOS 12.1 आपको इंटरैक्ट करने के लिए देता है इस टैबलेट के साथ, जो आधारित है Android 12 पे। लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android एक टैबलेट में इस प्राइस पॉइंट में, नाइस। कुछ ही दिन पहले हमने Oppo Reno 8 के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो आप यहां पे देख सकते हो। उस ओवरव्यू के अंदर हमने बात की थी ColorOS 12 के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स जो हम हाईलाइट करना चाहते थे। यहाँ पे Oppo Pad Air के अंदर इसी के फीचर्स काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर दिए गए हैं एक टैबलेट वर्कफ्लो को सूट करने के लिए। तो फर्स्ट अप आपको दिया है मल्टी डिवाइस कनेक्शन। आप इजीली अपने फोन को अपने टैबलेट के स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हो। आपको रिवर्स कंट्रोल भी दिया गया है और साथ में ही टेक्स्ट इनपुट भी मिलता है। आप टैबलेट से ही फोन के ऊपर इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हो, तो मतलब यूटिलिटी का पूरा उपयोग हुआ है यहाँ पे। साथ में ही आपको देखने को मिलता है 2 फिंगर स्प्लिट स्क्रीन। अगर आप सेंटर से 2 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर करोगे तो इमीडिएटली आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड पेश किया जाएगा। यहाँ आप अपने मनपसंद ऐप्स चुन के मल्टीटास्किंग शुरू कर पाओगे फुल पावर। फिर हमारा फेवरेट Oppo स्मार्टफोन्स का फीचर स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिलता है Oppo Pad Air में। इससे आपको क्विक एक्सेस मिल जाता है अपने फेवरेट ऐप्स को। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसके अंदर जो है 4 फिंगर फ्लोटिंग विंडो। इसमें आप एक ऐप को फ्लोटिंग विंडो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग अ पिंच आउट जेस्चर विद 4 फिंगर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें Oppo Pad Air। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो रिमार्केबल है। Snapdragon 680 SoC, 4 GB रैम, 64 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। साथ में ही आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड देखने को मिलता है जो चलाता है ColorOS 12.1, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लगा हमें। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, एक 2K डिस्प्ले, 4 स्पीकर्स जो सारे के सारे Dolby Atmos सर्टिफाइड है। वेल, Oppo ने जो प्राइसिंग है और जो फाइनेंसिंग है वो भी काफ़ी हद तक सिंपल रखी है। जो बेस वेरिएंट है वो शुरू होता है 16,999 पे और जो हायर वेरिएंट है वो आ जाता है 19,999 रुपए में। आपको ये मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और Oppo स्टोर के ऊपर। और भी थोड़े पार्टनर ऑफर्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे धमाकेदार ऑफर है वो मेरे ख्याल से तो ये है कि आपको 3 महीने का YouTube प्रीमियम फ्री मिलता है इसके परचेज के साथ में। वैसे आपका क्या मानना रहा है इस वीडियो के बारे में, हमें जरूर कमेंट्स में आके बताएं। और मैं हूं शुभम रहेजा, मैं आपको मिलूंगा अगले रिव्यू वीडियो के अंदर।